बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 11.2% तक पहुंच गई है। एक दिन में कोरोना के 4,525 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 40,369 टेस्ट किए गए। अमवात की तादाद 41 रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 11.2% तक पहुंच गई है। एक दिन में कोरोना के 4,525 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक निकली। 8% से ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह वाले शहरों में तमाम इज्तिमात पर पाबंदी होगी। NCOC ने आज से लॉकडाउन का फैसला कर लिया। 5 अप्रैल से शादी का कोई फंक्शन नहीं होगा। ना शादी हॉल्स खुलेंगे, ना घर के बाहर शामियाना लगेगा, ना खुले मैदान या मार्की में किसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। सियासी जलसे जुलूस, समाजी खेलों और सकाफती तकरीबात चाहे चार दीवारी के अंदर हो या बाहर, सब बंद। सूबों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट से मुतालिक हतमी फैसला मुशावरत से किया जाएगा। तमाम ज़मीनी, फ़ज़ाई और रेलवे का डेटा देख कर फैसला किया जाएगा। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रही। मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 4,767 नए मरीज सामने आए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के हौसला अफजा नताइज सामने नहीं आए। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, मुकम्मल लॉकडाउन करना है या नहीं, फैसला आज होगा। वज़ीर आला पंजाब ऐलान करेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में इम्तिहानात या किसी भी तालीमी सरगर्मी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक किसी स्कूल को इम्तिहान लेने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारों पर पाबंदी का इतलाक 11 अप्रैल तक होगा। तालीमी इदारों में जारी या पहले से ऐलान शुदा इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बावजूद ट्रेन शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज का कहना है कि 70% मुसाफिरों के साथ ट्रेन सर्विस जारी है। कोरोना के बायस फिलहाल कोई ट्रेन बंद नहीं की। हुकूमत ने ट्रेन सर्विस से मुतालिक कोई हुक्म दिया तो तामील करेंगे। कोरोना के तेजी से फैलाव के बायस कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोयटा शहर में इज्तिमात, धरने और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। महकमा दाखिला का कहना है कि दफ़ा 144 का नफाज कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस किया गया। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं नवीन अली, इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी आमना आमिर, मुल्तान में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। नवीन, लाहौर में तो मास्क ना पहनने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। क्या आपको SOPs पर अमल दरामद नजर आ रहा है? देखिए जी, लाहौर के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा शरह हो चुकी है। 23% तक कोरोना केसेस के जो मुतासर अफराद हैं उनकी शरह 23% तक जा पहुंची है। इस सब के बावजूद शहरियों का जो गैर संजीदा रवैया है वो जूं का तू है। यहाँ पर केसेस अभी तक 33 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और पकड़ धकड़ भी हो रही है, लोगों को जुर्माने भी किए जा रहे हैं, दुकानें भी सील की जा रही हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी शायद ये सारे इकदाम इन लाहौरियों के लिए इस वक्त नाकाफ़ी है, क्योंकि ये लोग तो SOPs को फॉलो करने के लिए तैयार ही दिखाई नहीं देते। आप गैर संजीदगी का अंदाज़ा इधर से ही लगाइए कि मैं इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में खड़ी हूँ और यहाँ पर गेट पर खड़ा इंसान, जो यहाँ पर पार्किंग पे मेन पे खड़ा हुआ इंसान है, उस बंदे ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। अब ये हॉस्पिटल का हाल है, यहाँ पर मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो है वो ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क ही नहीं पहना, वो बाहर घूम रहे हैं। जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको ये नहीं कहा जा रहा कि वो लोग मास्क पहन के अंदर आए या वो SOPs का ख्याल करें। तो
अगर हॉस्पिटल की ये सूरत हाल है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट्स का क्या हाल होगा, लोग बाहर किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि किसी ने मास्क पहनना, किसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी नज़र ही नहीं आ रही। अभी तक कल 24 घंटों के अंदर 1700 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं मुस्बत, और ये तादाद इसी तरह से बढ़ती चली जा रही है। डेली केसेस में इजाफा ही नज़र आ रहा है, कमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। डेली शादियाँ भी हो रही हैं और हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, लेट नाइट तक ये शादियाँ चल रही हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है, कहाँ पे ये छापे पड़ रहे हैं, कहाँ पे ये चीज़ें दुकानें सील हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग जो है उनका गैर संजीदा रवैया बरकरार है, और अब शायद शहरी खुद भी इसी चीज़ का इंतज़ार करने लगे हैं कि शायद अब लॉकडाउन ही लगेगा तो ही SOPs को फॉलो करना है, उसके बगैर तो सिर्फ अपना काम करते जाना है। लापरवाही और ये गैर संजीदा जो रवैया है इसको इसी तरह से बरकरार रखना है। जी नवीन, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां से हमें अपडेट करेंगी आमना आमिर। आमना, बताएगा इस्लामाबाद में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, क्या ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद कराने के बावजूद जो है इन केसेस में जो तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, और जिसकी वजह से जो सारा प्रेशर है वो अस्पतालों पे पड़ रहा है। और इस्लामाबाद के अस्पतालों की मुख्तलिफ की सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद के 3 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर कोई ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, और 6 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोई वेंटिलेटर नहीं है। मैं तफसील ज़रूर बताऊँगी कि एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया था इन्फेक्शियस डिजीज़ का, जिसमें कोरोना के लिए 70 बेड मख्तस किए गए थे, जिसमें से 50 पर मरीज़ है। इसी तरह पिम्स जो कि इस्लामाबाद का एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से पर 163 बेड थे ऑक्सीजन बेड, जिन पे 120 पर जो मरीज़ हैं, और CDA में 43 जो ऑक्सीजन बेड हैं और 32 पर मरीज़ हैं। अगर मैं ओवरऑल, क्योंकि ये 15 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बेड और कोरोना की ट्रीटमेंट इस्लामाबाद में हो रही है, तो 15 में से अगर देखा जाए तो टोटल जो थे 653 जो बेड अलोकेट किए गए थे, जिसमें से 390 जो बेड है ऑक्सीजन बेड वो भर चुके हैं मरीज़ों से। इसका मतलब है कि मरीज़ों की जो तादाद है ऑक्सीजन बेड पे वो 50% से ऊपर जा चुकी है। और इसी तरह वेंटिलेटर की सूरत हाल है कि इस्लामाबाद में जो कोरोना मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर जो रखे गए हैं वो 99 वेंटिलेटर हैं 15 अस्पतालों में, लेकिन उनमें से भी जो है 64% जो वेंटिलेटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर मरीज़ों से भरे हुए हैं, यानी कि ये वो मरीज़ हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। और यहाँ पे जो 6 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ से सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लामाबाद में जो है अस्पतालों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर केसेस की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो फिर ये प्रेशर जो है अस्पताल मज़ीद जो स्पेस अवेलेबल है वो अवेलेबल नहीं रहेगी। जी सही। मुल्तान की सूरत हाल जानते हैं, इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मुल्तान में कोरोना के फैलाव की क्या सूरत हाल है, क्या SOPs पर यहाँ पर अमल दरामद नजर आ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में मौजूद हूं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये वाहिद निश्तर हॉस्पिटल ही है जहां पे कोरोना के लिए 148 बेड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, जहां पे ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है। और अब सिर्फ 10 बेड जो हैं वो बाकी रह गए हैं। 138 जो पेशेंट हैं वो इन बेड्स के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह अगर वेंटिलेटर्स की बात की जाए तो 44 टोटल वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए थे, जिनमें से 43 वेंटिलेटर्स जो हैं वो इस वक्त फिल हैं। तो और 46 मुश्तबा मरीज़ ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स का जो है वो इंतज़ार है। और अगर खुदा न खास्ता इन 46 में से कुछ आ जाते हैं तो यहाँ पे कोरोना के जो वार्ड है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो मुल्तान की जो पहली लहर थी उसमें उस वक़्त की इंतज़ामिया ने थोड़े से इंतज़ाम किए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पाबंद किया गया था कि वो अपने वार्ड्स, अपने कोरोना वार्ड्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर बनाएं। लेकिन इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई कोरोना वार्ड नहीं है, किसी किस्म के लोगों को वहाँ पर इंटरटेन नहीं किया जा रहा। इस वक्त तमाम जनूबी पंजाब का जो प्रेशर है वो मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में है। अगर SOPs की बात की जाए तो उस SOPs की सूरत हाल पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी इंतज़ामिया की जानिब से चंद एक मुकदमात का इंदराज हुआ है। 5 मुकदमात, रात एक बिलियर्ड क्लब के ऊपर छापा मारा गया जहाँ पर मास्क ना पहनने पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ज़िला मुल्तान की 40 लाख की आबादी है, इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे है लोगों
लोगों की जो मास्क नहीं पहन रहे, तो पुलिस कहाँ कहाँ पर छापे मारे और किन किन लोगों को जो है वो मास्क ना पहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। 4 इलाकों में जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, 2 रोज़ हो गए हैं नोटिफिकेशन जारी किए हुए, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ पुलिस का एक आधा नाका लगाया गया और उन इलाकों में भी बतदरीज कारोबारी सूरत हाल, कारोबारी जो है सरगर्मियाँ जारी हैं। तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि जब तक आवाम जो है वो खुद इसको सीरियस नहीं लेगी कोरोना की तीसरी लहर को, सिर्फ इंतज़ामिया जो है इन छापों से SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। ठीक है, आपने तफसीली में अपडेट किया। मुल्तान से इमरान चौधरी, इस्लामाबाद से आमना आमिर और लाहौर से नवीन अली, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 90 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। बढ़ते हुए केसेस के बायस जिला इंतजामिया ने मास्क न पहनने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज गुजरांवाला में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 90 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई और 4 कोरोना के मरीज इंतकाल करके, जबकि इस वक्त DHQ अस्पताल में 39 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस जिली इंतजामिया ने 5 अप्रैल तक जो है स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। इन इलाकों में वापडा टाउन, DC कॉलोनी और राहवाली कैंट के इलाके शामिल हैं। जबकि हमने इन तीनों इलाकों का विजिट किया तो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन ना होने के बराबर है। सिर्फ जो है इन सोसाइटियों के दाखिली गेट्स को बंद कर दिया गया है और हर गैर मुतलका शख्स इन सोसाइटियों में बासानी आ और जा सकता है। जबकि कोरोना SOPs की बात की जाए तो 100 में से 1 या 2 फर्द ऐसा दिखाई देता है जो मास्क इस्तेमाल कर रहा है। जबकि जिली इंतजामिया ने आज से मास्क ना इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का आगाज का फैसला किया है और जो शख्स मास्क इस्तेमाल ना करेगा उसके खिलाफ जो है जुर्माना भी आयद किया जाएगा, उसके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पेशावर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज से। दानियाल, कहिएगा पेशावर में कोरोना से मुतालिक सहूलतों के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? क्या अस्पतालों में काफ़ी जगह मौजूद है? जी बिल्कुल, अस्पताल जो है आलमोस्ट वहाँ पर बेड जो है फुल हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना केसेस की तादाद में यहाँ पर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो शहर के बड़े अस्पताल हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने 60 बेड जो थे हमने मुख्तस किए थे, लेकिन 120 कोरोना पेशेंट जो है इस वक्त हमारे साथ एडमिट है। उन्होंने कहा कि हम किसी को मायूस भी नहीं करते, वापस नहीं भेजते, इसलिए हम आज मीटिंग करेंगे और इस पर हम बात करेंगे कि और वेंटिलेटर्स और बेड जो है वो इसके लिए मुख्तस किया जाए। जबकि 22 वेंटिलेटर्स भी इन्होंने बिलखुसूस कोरोना पेशेंट्स के लिए मुख्तस किए थे और वो भी तमाम के तमाम जो है वो बड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद पेशावर के इलाके बादशाह खान चौक में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि इंतहाई रश है, लोगों का आना जाना। मैं कहूँ कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 922 जबकि पेशावर में 330 कोरोना के पेशेंट केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 85,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। हैदराबाद, इस तरह जरियाब कॉलोनी, सईदाबाद समेत 9 अजला में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जहां पर लोगों की एंट्री जो है वो मना होगी बगैर। आपने अपडेट किया, शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पहली 2 लहरों से ज़्यादा शिद्दत की है, जिससे शरह से कोरोना में इजाफा हो रहा है। ये जारी रहा तो हमारे अस्पताल भर जाएंगे। कोरोना की वजह से आइसोलेशन में मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के नाम अपना पैगाम दिया है। कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि हमें वैक्सीन भी नहीं मिल रही, जो मुल्क वैक्सीन बनाते हैं वहाँ भी कमी हो गई है, कारोबार फैक्ट्रियाँ बंद नहीं कर सकते, अवाम SOPs पर अमल करें, बहुत एहतियात करें। मुल्क में अब तक कोरोना से 10 साल तक के 20,756 बच्चे और बच्चियां मुतासिर हुई हैं।
17 बच्चे जान की बाजी हार गए। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक मुल्क में अब तक 10 साल तक 8,420 बच्चियाँ कोरोना में मुब्तला हुई, जबकि इसी उम्र के 12,336 बच्चे मुतासिर हुए। मुल्क में अब तक 10 साल तक के 17 बच्चे कोरोना के बायस ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना के 20 साल तक की 22,537 लड़कियाँ और 32,790 लड़के मुतासिर हुए, जिसमें 52 लड़के और लड़कियाँ ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुसल्ला मुलजिम ने मामूली तनाज़े पर शहरी को फायरिंग करके जख्मी करके गिरफ्तारी से बचने के लिए एक घर में घुसकर खातून और 2 कमसिन बच्चियों को यरगमाल बनाया। पुलिस ने 4 घंटे की कोशिशों से मुलजिम को गिरफ्तार करके यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद के थाना बाराकहू के इलाके में एक मुसल्ला शख्स ने इतवार की शाम 5 बजे के करीब शहरी को मामूली तनाज़े पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के डर से करीबी घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। पुलिस के साथ मुज़ाकरात के तवील दौर में मुलजिम ने खातून और 2 माह की बच्ची को रिहा कर दिया, जबकि 4 साल की बच्ची को अपनी तहवील में रखा। मुलजिम से बातचीत के दौरान SP सदर हमजा हुमायूं ने मुसल्ला मुलजिम पर काबू पाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। हमें इतला मिली कि एक बंदा लड़ाई झगड़ा करके फायर करता हुआ सीधा इस घर में घुसा और 2 बच्चों को उसने यरगमाल बना लिया। हमारी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, हमारी CTD, हमारी CRT की टीम्स और हमारी लोकल पुलिस, हमारा SP हमजा, इन सब ने मौके पर रिस्पॉन्ड किया और आके सबसे पहले जिस तरह होस्टेज क्राइसिस के अंदर होता है उसको एंगेज करना शुरू किया। हमारी उसके साथ नेगोशिएशंस तकरीबन 3-4 घंटे तक चलती रहीं। हमें लोकल्स ने भी बड़ा सपोर्ट किया, ये हमारे साथ लोकल्स भी मौजूद हैं जो इस नेगोशिएशंस के अंदर साथ आए और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की हमारी टीम की कि हमने सक्सेसफुली बच्चे भी रिकवर कर लिए और उस बंदे को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने बाराकहू वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया पर कहा कि एक शख्स ने 2 बच्चों को असलहे के जोर पर 4 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। इस मौके पर SP कैप्टन हमजा हुमायूं ने दिलेरी का मुजाहरा किया, जबकि SSP सैयद मुस्तफ़ा ने भी अपने असाब में काबू में रखे और बच्चों को खुद बाजियाब कराया। बन्नू में 4 दोस्तों के कत्ल और उसके बाद एहतजाज पर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने कहा कि सुबह 4:10 पर जानी खेल जिरगे के साथ कामयाब मुज़ाकरात हुए। मुज़ाहिरीन ने धरना ख़त्म कर दिया और शुरा को वापस जाने का कह दिया है। एक बयान में कामरान बंगश का कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाहिरीन के तमाम मुतालिबात तस्लीम किए। मुज़ाकरात में काबीना मेंबरान समेत जिरगा सालिसीन भी मौजूद थे। बाकी तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएंगी। कराची के इलाके सदर परेडी स्ट्रीट पर वाक़े गवर्नमेंट कॉलेज के कई रोज से खड़े सीवरेज के पानी के बायस तलबा और असातिज़ा और इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। ताज़ा तरीन वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई से। जी इस वक्त हम सदर में परेडी स्ट्रीट पर वाक़ई नबी बाग ZM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। तलबा हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं क्योंकि कॉलेज के जो है वो चारों तरफ सीवरेज का पानी जमा है। हमारे कैमरामैन से नासिर ये आपको दिखाएंगे। मदद के तहत तलबा ने कुछ ब्लॉक्स रखे हैं। अमूमन सीवरेज का पानी कॉलेज के बाहर खड़ा होने की वजह से तलबा अमूमन जो है वो उनकी सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, जिसके बायस कॉलेज में तलबा की हाजिरी जो है वो कम रहती है। स्कूल के जो तलबा हैं उनमें से एक तालिब इल्म ने जो है वह सोशल मीडिया पर कॉलेज के बाहर से वीडियो भी बनाकर वायरल की थी और उसने जो है वो वज़ीर आला सिंध, वज़ीर तालीम, वज़ीर बल्दियात DC साउथ से ये अपील की है जो सीवरेज का मसला है इसे जल्द से जल्द हल कराए ताकि तलबा की परेशानी जो है वो ख़त्म हो सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फिजिकल मशकों के अलावा बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। मेज़बान टीम के खिलाड़ियों ने भी ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैचेस का आगाज़ 2 अप्रैल से होने वाली वनडे सीरीज से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुमे को जनूबी अफ्रीका पहुंची थी, जहां खिलाड़ियों की कोविड-19 टेस्टिंग हुई। तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मेजबान मुल्क के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए इतवार को प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा कौमी क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की।
दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों ने भी मेहमान टीम के खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी। मेजबान खिलाड़ियों ने भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैचेस का आगाज 2 अप्रैल से वनडे सीरीज के जरिए होगा।